नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज हम आपके लिए जुर्म की एक ऐसी दास्तान लेकर आए हैं जिसमें अंधविश्वास है, लालच है, साजिश है और धोखा है। साजिश जिसे एक तांत्रिक ने बुना, उसने कारोबारी को लालच दिया कि तंत्र क्रिया से नोटों की बारिश करा सकता है। वो तंत्र मंत्र से 5 लाख रुपयों को 2.5 करोड़ बना देगा। कारोबारी तांत्रिक के झांसे में आ गया और फिर जानते हैं कि नतीजा क्या हुआ। नींबू, रस्सी, नारियल और 3 लोगों का कत्ल। हर किसी को सावधान करने वाली हमारी ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का फांसी घर याद है। कोरबा में ऐसा ही कांड हो गया। मुंह में नींबू, गले में रस्सी, तांत्रिक ने बना दी फांसी। 5 लाख लाओ, 2.5 करोड़ पाओ, ऐसे लालच से भगवान बचाओ। एक के सामने दूसरे का मर्डर, तांत्रिक ने 3 कत्ल कर दिए। तीन तस्वीर, 3 लोग और तीनों ही मर चुके हैं। इनकी मौत की वजह एक तांत्रिक की साजिश और इनका लालच है। लालच जिसमें धन वर्षा होनी थी, लालच जिसमें लाखों के बदले करोड़ों रुपए मिलने थे, लेकिन इनका लालच ही मौत की वजह बन गया। दिमाग घुमा देने वाला यह मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा का है। मरने वालों में 2 लोग बड़े कारोबारी थे, काम धंधा भी ठीक था। अशरफ मेमन स्क्रैप कारोबारी, सुरेश साहू दूध व्यवसायी, नीतीश तांत्रिक का सहयोगी। आशीष दास नाम के एक तांत्रिक ने इन्हें लालच दिया था कि 5 लाख रुपए लेकर आएंगे तो उससे 2.5 करोड़ रुपए बना देंगे। इसके लिए तंत्र क्रिया करनी होगी, जिसके बाद नोटों की बारिश होगी। अंधविश्वास में पड़कर दोनों कारोबारी इसके लिए तैयार हो गए। 10 दिसंबर 2025, उर्गा थाना कोरबा। कोरबा जिले के स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन को तांत्रिक आशीष दास ने लालच दिया कि वो तंत्र क्रिया से 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ बना सकता है। इसके लिए अशरफ ने दूध कारोबारी सुरेश साहू को भी तैयार कर लिया। सुरेश साहू के पास पैसों की व्यवस्था थी, लिहाजा वो भी करोड़ों के लालच में तैयार हो गया। 10 दिसंबर की शाम करीब 4 बजे अशरफ, सुरेश साहू, अशरफ का बेटा और एक रिश्तेदार अशरफ के प्लॉट पर गए। जहां तांत्रिक आशीष दास अपने सहयोगी अश्विनी कुरके और नीतीश के साथ पहुंचा। जानकारी के मुताबिक तांत्रिक ने कमरे में एक एक कर तीनों को बुलाया। मुंह में नींबू रखा, गर्दन पर नारियल रखा। इसके बाद रस्सी गले में फंदे की तरह लपेट दी। दोनों सिरे कमरे के बाहर निकाले और बाहर खड़े लोगों को खींचने के लिए कहा। तांत्रिक ने दावा किया कि अंदर मौजूद शख्स को जितना कष्ट होगा उतना ही पैसा बरसेगा और 5 लाख रुपए 2.5 करोड़ बन जाएंगे। एक एक करके तांत्रिक ने अशरफ मेमन, सुरेश साहू और अपने ही सहयोगी नीतीश को मार डाला। तांत्रिक आशीष दास ने मौके पर मौजूद लोगों को गुमराह किया कि तंत्र क्रिया के दौरान किसी को कॉल न करे। 3 बजे उनसे बस बात हुई, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहे थे, देने रहे थे। वो बैगा लोग बोलते फोन नहीं उठाना है, नहीं उठाना है। मैं 2 बजे रात आई यहाँ पे, तब मैं देखी मेरा पति पड़ा है मरा। आप बताइए आप लोग, मैं कैसे जीऊंगी। बस उन लोग को यही है कि चारों बैगन जो था, जो झाड़ फूक कर रहे थे, बस उन लोग को फांसी का सजा होना चाहिए। मैं यही डिमांड कर रही हूँ। एक मौत के बाद जब दूसरा शख्स अंदर गया तो उसने पहले वाले के बारे में पूछा तो तांत्रिक कहता है कि बेहोशी में है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। इस तरह 3 लोगों को मार डाला। जब अशरफ के बेटे का नंबर आया तो उसे शक हुआ। सवाल पूछने पर तांत्रिक घबरा गया। इसके बाद गुस्साए अशरफ के बेटे और उसके साथी ने तांत्रिक और उसके सहयोगी अश्विनी कुरके की पिटाई कर दी। वो निकल भी नहीं करा थी। हाँ। तो हम कैसे नहीं निकला तेगा? हाँ। निकाल लो मल्ला। तो रुक रहा, 10 मिनट बाद निकाले हम। 15 मिनट बाद निकाले हम। हाँ। ऐसे बोलते तो हमारा टाइम ज्यादा होता रही फिर। हाँ। तो बोले हम जल्दी निकाला, जल्दी हाँ। निकाले से बोलते। हाँ। अब हम लोग डरसन लगे दली से और निकल गए। अब अंदर जाते रहे तो हम लोग जाए नहीं देते रही से। तो कितने का आदमी अंदर में? अंदर में 4 जने रही। कौन कौन? तीनों दिन खत्म, 10 बना बैगा। अच्छा। कोरबा पुलिस ने इस केस में तांत्रिक आशीष शाह और उसके सहयोगी अश्विनी कुरके समेत अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया।
अस्पताल में भर्ती अश्विनी कुर्के ने खुलासा किया कि उसे 5 लाख रुपए देने का लालच देकर आशीष दास अपने साथ लाया था। इसी ने खुलासा किया कि दोनों कारोबारी को 5 लाख रुपए के बदले 2.5 करोड़ रुपए बनाने का लालच दिया गया। दोनों कारोबारी को भी लगा कि वो तंत्र क्रिया की वजह से मालामाल हो जाएंगे। 5 लाख रुपया भेजे वाले गरीब है। हाँ देखे रहा अपन। हाँ पैसा ले गरीब से। हाँ पैसा ला। हाँ और मैं कितना बनतीस? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। और तुमने कितना मिनटा पैसे देतीस तू बना रहा था? हम बोला देखो दूसरी 5 लाख रुपया ले ली से। अच्छा तो आओ इसे देखे रहा हो नहीं पहली बार आया भैया। हाँ अशरफ के जिस प्लॉट पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वहां गार्ड भी तैनात रहता था, लेकिन तंत्र क्रिया वाले दिन गार्ड को घर भेज दिया गया। उसे कहा गया था कि फोन करने पर ही वापस आए। इस बीच नोटों की बारिश कराने का दावा करने वाले तांत्रिक ने हत्याकांड को ही अंजाम दे डाला। कोरबा में हुए इस हत्याकांड ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके के उस घर में हुई घटना की याद दिला दी है जिसमें 1-2 नहीं बल्कि पूरे 11 शव लटके मिले। इस केस की जांच में भी तांत्रिक क्रिया की वजह से मौत पता चली थी। हालांकि कोरबा पुलिस इस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। रात्रि 12 बजे करीब फोन द्वारा सूचना मिली कि 300 NKH में इलाज के लिए घायल अवस्था में पहुंचे हुए हैं। जब वहां जाके पता लगाया गया तो तीनों की फौत हो गई थी। तो पूछताछ किया गया तो प्रथम दृष्टया यह पता लगा कि जहर खुरानी हुई है बोलकर। फिर भी सत्यता की जांच हेतु अभी समय लगेगा, जांच की जा रही है। कोरबा में हुई ये वारदात सीधे सीधे अंधविश्वास और लालच में पड़कर जान गंवाने की, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। तीनों ने तंत्र से धन वर्षा पर कैसे यकीन कर लिया? तांत्रिक के कहने पर फंदा गले में क्यों डाल दिया? क्या कारोबारी के बेटे ने तांत्रिक का विरोध नहीं किया? आरोपी तांत्रिक ने क्या पहले भी ऐसा किया है? तांत्रिक ने अपने सहयोगी नीतीश को क्यों मारा? कोरबा पुलिस इस केस की बारीकी से जांच में जुटी, लिहाजा उम्मीद है कि उन सवालों का जवाब भी मिलेगा। लेकिन ये वारदात उन लोगों के लिए सबक है जो अंधविश्वास में पड़कर तांत्रिकों के पास पहुंच जाते हैं और उनके झांसे में आकर अपना पैसा ही नहीं बल्कि कई बार जान तक गवा बैठते हैं। कोरबा से मनोज यादव के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24।